आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सवाल चालू हो गया, जल्दी आ जाओ, सवाल बता रहे हैं। चलिए देखिए, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 13.1 है ना। हल्ला नहीं करेगा। हम लोग इससे बैक वाला में चले गए थे, 1 से स्टार्ट किए थे, 3 तक पूरा बता दिए थे। पहला अध्याय वास्तविक संख्या, दूसरा अध्याय बहुपद और तीसरा अध्याय दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये तीनों कर चुके हैं दोबारा जा करके, जो कि आप लोग को छूट गया था, रह गया था इसीलिए, है ना। लेकिन अब जो हम वहां से चलेंगे जहां तक लाके छोड़े थे। कहाँ तक लाके छोड़े थे पहले? 13.1 यानी 13वां अध्याय का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हमने आपको डिटेल में समझाया है ना। बताए थे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, आकृति क्या होता है, ठोस आकृति क्या होता है, ये आप लोग का है ना बताए थे। और वीडियो भी डाला हुआ, चाहे तो आप लोग देख सकते हो पीछे वाला वीडियो में, है ना। आज स्टार्ट करेंगे हम क्या, प्रश्नावली 13.1 है ना। और देखो इस ये अध्याय जो है 13वां अध्याय में, है ना, जो आकृति होता है, आकृति बताए थे, उस आकृति में है ना कुछ आकृति बताए थे, जैसे बताए थे कौन सी, घन, घनाभ, है ना, और क्या बताए थे, बेलन और शंकु, गोला, अर्धगोला। यही मात्र 5-6 आकृतियों का ही बारंबार इधर प्रयोग करेंगे 13वां अध्याय में, ठीक है। तो उसी आधार पर चलिए हम 13वां अध्याय का पहला सवाल यानी कि 13.1 का 1 नंबर का पहला सवाल कहता है, इसको हल करते हैं। कहता है दो घनों जिसमें है ना जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना, के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। और इससे क्या होता है, इससे प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए कहता है कि दो घन है, घन आप लोग को बताए थे, घन की सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, है ना। जैसे लूडो की छक्का घन हो गया, जैसे साबुन क्या हो गया, ईटा क्या हो गया, घनाभ हो गया, है ना। तो यहाँ पर घन है, दो गो घन, देखो दो गो घन क्या कहते हैं, को जोड़ा गया है। एक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, दूसरा का आयतन भी 64 है। देखो यहाँ से एक है, एक यहाँ से, दो घनों को जोड़ करके ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। अब घन नहीं रहा, क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो इनका क्या ज्ञात करना, हमको क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पहले सबसे पहले इस घन की भुजा ज्ञात होगा, तब हम घनाभ की भुजा ज्ञात करेंगे, तभी कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसमें हमको क्या दिया हुआ है ना, प्रत्येक घन का क्या दिया, आपको आयतन दिया है, तो हम प्रत्येक घन का भुजा ज्ञात करेंगे। चलिए आइए देखिए क्या लिखेंगे, है ना, घन, है ना, कि क्या लिखना है, भुजा बराबर, घन की भुजा ज्ञात करोगे ना, घन की भुजा बराबर, तो घन का लगाएंगे कौन सी, आयतन। घन की क्या लगाएंगे, आयतन। घन का आयतन क्या होता है, जल्दी बताओ, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, बताए थे क्या, भुजा क्यूब होता है। अब आइए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भुजा, देखिए क्या लिखेंगे, भुजा क्यूब बराबर घन का आयतन कितना दिया है, 64, ये ना है 64 क्यूब। अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, भुजा, ये क्या हो जाएगा, भुजा बराबर इधर क्या हो जाएगा 64, इधर क्या होगा, करनी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, करनी, स्क्वायर नहीं, करनी आ गया, इसके अंदर क्या हो गया 64। करनी का मतलब होता है किसी भी संख्या को इसके अंदर रखोगे, उसे 3-3 है ना जोड़ा में, है ना, जब तक नहीं लगाओगे तब तक ये करनी से आजाद नहीं होगा, ठीक है, रूट से आजाद नहीं होगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, भुजा, क्या लिखे, भुजा बराबर, और नीचा में क्या लिख दिया है, सॉरी अंदर में हम क्या लिख दिए, देखिए यहाँ पर अंदर में लिख दिया हम क्या, है ना, 4 गुना 4 गुना 4, क्या हो जाएगा बोलो, 4 चौक 16 चौका उड़ जाता है। और इसका जोड़ा देखो लगा कि नहीं, अर्थात भुजा बराबर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, भुजा बराबर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना, जल्दी बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितना, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका भी आयतन 64 है, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4। अगर टोटल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अब जो घन से बना है घनाभ, अब ये दोनों जोड़ दिए क्या बन गया, घनाभ। तो क्या लिखेंगे, है ना, घन से बना कौन चीज, घनाभ की कौन सी बराबर, लंबाई बराबर, कौन सी बराबर, लंबाई को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, लंबाई बराबर, ये लंबाई हुआ कि नहीं हुआ, लंबाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब देखो घन से बना, है ना, घनाभ की क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ,
चौड़ाई बराबर, आप लोग बताइए चौड़ाई क्या होना चाहिए, बताइए चौड़ाई क्या होना चाहिए। चौड़ाई तो ये है ना, तो ये अगर 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 सेंटीमीटर। अब आइए घन से बना घनाभ है ना कि क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए, ऊंचाई बराबर, क्या लिखेंगे है ना, ऊंचाई है ना बराबर, तो ऊंचाई क्या होगा, ये कितना होगा, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताओ इसमें हमको क्या निकालना, घन से बना घनाभ का हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकल गया है ना। अब हम क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो अब क्या लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखना है ना, घनाभ है ना का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग बताइए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत अच्छा, क्या होता है 2 इंटू है ना LB प्लस क्या होता है BH प्लस क्या होता है LH, ये ना होता है। चलिए आइए 2 की जगह पर क्या डाल देते हैं, 2 कोई दिक्कत, L की जगह लंबाई क्या है जल्दी बताओ, 8 है, गुना B क्या है 4 है, प्लस B क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऊंचाई H क्या होगा 4 हो जाएगा, प्लस लंबाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आया। अब इसको क्या कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 चौके 32 हो जाएगा, और प्लस ये क्या 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, बोलो जोड़ेंगे कितना होगा, बोलो 36 लिख दिए। चलो अब जोड़ो 32 32 64, और 64 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 70, 70 और 10 80, अर्थात क्या हो जाएगा इधर 80 हो जाएगा, और इधर इंटू में क्या हो जाएगा 2, ये 2 होगा ना। अब गुना करेंगे तो कितना बोलो है ना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो हम कह सकते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बोलिए ये दिख रहा है वीडियो में, ये दिख रहा है ना। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, चलो अमृता अगला सवाल। चलिए 2 नंबर के सवाल का आता है ना, कोई बर्तन, ध्यान दो, कोई बर्तन जो है खोखले है ना अर्धगोले के आकार का है, खोखला है, खाली है ऊपर से, अर्धगोला के आकार का है, जिसके है ना ऊपर एक खोखले है ना बर्तन अध्यारोपित है, जिसके ऊपर में एक खोखले बर्तन क्या है ना अध्यारोपित है, बेलन अध्यारोपित, बर्तन नहीं बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की सुनिए, इस बर्तन की क्या है कुल ऊंचाई 13 है ना। तो इस बर्तन की आंतरिक है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसके आधार पर हमने आकृति बनाया है, इस आकृति में देखिए नीचे हम क्या लगा हुआ, अर्धगोला लगा हुआ है, नीचे हम क्या लगा अर्धगोला, ओके ऊपर में क्या डाला गया है, एक बेलन को, सेम व्यास वाला एक बेलन को इसके ऊपर में डाल दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया गया है, देखिए अब बोला है इस मतलब अर्धगोले के व्यास 14 है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास कितना है 14 है। जब ये व्यास 14 है तो ये बेलन जो है, बेलन का व्यास भी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखो ये अर्धगोला का त्रिज्या कितना लिखे, अर्धगोला का त्रिज्या बराबर 7 होगा कि नहीं, इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या 7, तो बेलन की भी त्रिज्या क्या हो जाएगा 7 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखे, टोटल जो है बर्तन की ऊंचाई, ये टोटल बर्तन बना, इस बर्तन की ऊंचाई कितना है 13 है, और 7 ये त्रिज्या है, तो 7 इधर कट जाएगा ना, 7 इधर कट जाएगा, तो इधर क्या होगा 13 में से, टोटल 13 में से 7 को क्या होगा घटा देंगे, तो ये जो है ये बेलन की ऊंचाई वो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ तो ठीक है। अब इस बेलन का क्या निकालना है, क्या निकालना है, इस बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्र, मतलब अंदर से पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग को वीडियो में बताए थे, जब भी कभी है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल निकाला जाता है ना, कितना चीजों से वो बना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सुनिए, अर्धगोला का कौन पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन नीचा से भी खाली है ऊपर से भी खाली है, होल है ना ऐसे करके है ना, तो ये क्या होगा अर्धगोला का वक्र और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या होगा बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आइए लिखते हैं किसका, बर्तन का कि बेलन का, बर्तन का, किसका बर्तन है ना का कौन क्षेत्रफल है ना आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बोलो किसका होगा, अर्धगोला का होगा कि नहीं होगा, अर्ध बोलिए रहा है, अर्धगोला का
है ना, क्या होगा, है ना, वक्र पृष्ठीय, है ना, क्षेत्रफल, और प्लस क्या करेंगे, प्लस किसका, शंकु का बेलन, है ना, बेलन, है ना, का कौन चीज, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आइए, अर्धगोला का वक्र क्या है ये बताइए, अर्धगोला का वक्र क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब प्लस बेलन का वक्र क्या होता है, हाँ 2 पाई आर एच। हाँ 2 पाई आर एच, ये होता है ना, ये होता है। चलिए आइए, इसमें देखिए सेम चीज है ना, कौन कौन, आर तो सेम है, सब कुछ सेम है, इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, 2 भी कॉमन लेंगे, पाई भी कॉमन लेंगे, और आर भी कॉमन लेंगे, ठीक है, आर भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एगो आर बचेगा या 2 आर है, अब प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, एच बच जाएगा। बोलिए बचा या नहीं बचा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 2 का मान 2 और पाई का मान, क्योंकि यहाँ पर कहा जब तक भी अन्यथा न कहा जाए पाई का मान, तो क्या लेना है, 22 है ना, 7 लेना है। आर का मान क्या है, आर तो 7 है, 7 लिए, अब गुना फिर क्या, आर कितना है, 7 है, प्लस एच कितना है, एच 6 है, 6 है, ले लिए। अब कोई दिक्कत, आइए ई 7 से और ई 7 खत्म हो गया। अब 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, गुना 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसको इससे आप गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए 13 चौका 52 के 2 हाथ में रहल 5, है ना, 13 चौका 52 और 5 क्या हो जाएगा 70, यानी कितना हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो आंसर मिलता है, ठीक है। चलिए जब मिल जाता है तो अब अगला सवाल चलते हैं। चलिए 3 नंबर का सवाल देखते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है, कहता है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है ना। तो इस खिलौने का क्या ज्ञात कीजिए, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए, सबसे पहले आप जानेंगे खिलौना का जो आकृति बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, जो कि नीचा में क्या लगा हुआ, अर्धगोला, और ऊपर में क्या लगा है, शंकु। क्या लगा है, शंकु। नीचा में अर्धगोला, ऊपर से शंकु लगा है, जो कि इस टाइप का खिलौना बना रहा है, ठीक है। अब देखिए, आपको बोला गया है इस खिलौने की त्रिज्या कितना है, 3.5 है। तो ये खिलौना की त्रिज्या ये न बनेगा, ये 3.5, या इसे हम क्या कर सकते हैं, 7/2, है ना, 2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ये किसका हो गया, अर्धगोला हो गया। जब ये अर्धगोला की त्रिज्या 3.5 हो गया, तो ये शंकु की त्रिज्या क्या होगा, शंकु भी तो उसी पर रखा हुआ है, तो उनका भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3.5 ही हो जाएगा, है ना। अब देखिए दूसरी बात, है ना, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना बोला गया है, 15.5 है। तो यहाँ से टोटल यानी कि शंकु और गोला, अर्धगोला मिला करके 15.5 है। तो इसमें से ये जो 3.5 है और ये 3.5 इधर भी होगा, ये इसको हम निकाल देंगे 3.5, यानी 15.5 में से 3.5 घट जाएगा, तो बच जाएगा ये किसका, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितना हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया, h 12 हो गया। तो अब सब कुछ तो दिया हुआ है, लेकिन आगे हमें क्या बोला, शंकु इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बोल रहा है ना। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए शायद दिखता है कि नहीं, खिलौने की त्रिज्या बराबर 3.5 या 7/2 सेंटीमीटर, या अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3.5 या 7/2 सेंटीमीटर। खिलौने को वही होता है, अर्धगोला को वही होगा। अब देखिए शंकु का भी त्रिज्या क्या लिखे, 3.5 या 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर क्या, शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई कितना होगा, 12 सेंटीमीटर लिख दिए। अब यहाँ पे लिखे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, है ना, अर्धगोले का, है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, बोलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय, दोनों का वक्र लगेगा, क्योंकि दोनों ऐसे करके ढक दिया, है ना, ये तो खिलौना इसके बीच में जगह न होगा, है ना, ढक दिएगा तो वक्र लगाना पड़ेगा। अब आइए, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ध्यान से देखिए, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बताइए। अर्धगोले का होता है ना, अर्धगोले का वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस किसका, शंकु का। शंकु क्या होता है जल्दी बताइए,
शंकु का वक्र क्या होता है? पाई आर एल, है ना। अब देखिए यहाँ तो हमको ये किसका अर्धगोलेक है, अर्धगोलेक 2 भी मिल जाएगा, पाई भी मिल जाएगा और आर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर शंकु में आएंगे तो पाई आर एल बोला है। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। तो एल हमें नहीं दिया हुआ, इसी चीज को जूम करके हम यहाँ पर लाए हैं, देखिए दिखाया गया है। और इसमें हम ये दिखाएं कि ये क्या है? एच है। एच आपको दिया हुआ है 12, देखो दिया हुआ है इसका ऊंचाई एच। और ये जो है त्रिज्या है, त्रिज्या हमको दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या है? एल, ये तिर्यक ऊंचाई है एल, ये तिर्यक ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कौन? समकोण त्रिभुज का। कौन लगाएंगे? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। कर्ण यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हम इसकी मदद से, पाइथागोरस की मदद से हम यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे पहले। इसके बाद इस खिलौना का क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसका प्रयोग करके हम इसका क्या ज्ञात करते हैं? ऊंचाई ज्ञात करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? आइए यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करते हैं। देखिए आपको पता है कि एल स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर, एच लिखना पड़ेगा, एच स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर होगा। आप लोगों को पता है कि नहीं? एल बराबर है ना अंडर रूट आ जाएगा, जैसे स्क्वायर हटेगा इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट में एच, एच की जगह पर कितना है? 12, है ना। 12 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस आर, आर क्या है? 3.5 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलिए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग 35 गुना 35 किए हैं, 1225 होता सर, 35 गुना 35। चलो ये एल बराबर क्या हो जाएगा? बोलो ये एल बराबर क्या हो जाएगा? 12 क्या होगा? 144 होता है, बराबर 44, है ना। प्लस क्या हो जाएगा? बोलिए प्लस क्या होगा? 35 का क्या होता है? 12 25 होगा। लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद। अब इसको इससे घटाओगे, है ना, घटाओगे तो घटाना तो पड़ेगा। ये 100, है ना, क्या लिखेंगे? जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? है ना, एल बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग, एल बराबर क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 5 के 5 और 2 के 2, है ना। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? 4 2 6 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब एल बराबर, अब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा कि नहीं, है ना। वर्गमूल निकालने जानते हो? वर्गमूल निकालने जानते हो? चलिए इसका देखिए, इसका वर्गमूल जो निकलेगा यहाँ पर देखिए कितना है? 1, है ना, कितना है? 156.25। इसका वर्गमूल जो निकाले हैं, वर्गमूल निकालने नहीं जानते हैं तो आप लोग पहले सीखिए। वर्गमूल निकालने का तरीका है दाएं ओर से 2-2 अंक पर डेस लगा दिया जाता है। तो 2-2 अंक पर डेस लगा दिए, देखिए लास्ट में 1 अंक बचा उस पर रख दिए। अब यहाँ पर कोई संख्या को लगाते हैं 2 बार, है ना, जो कि इतना पुर जाए। तो हमने जो संख्या लगाएंगे उसको 2 बार रिपीट करेंगे। 1 से लगाए तो 1 गुना 1 1 पुर गया, इसको काट दिए 1 लिख दिए। अब चलो फिर इसके बाद क्या हुआ? यहाँ क्या डबल अंक है, डबल अंक एक साथ होता है। 56 उतरा, 56 उतरा तो हम क्या यहाँ पर 1 1 इसको जोड़ देते हैं, इधर को जोड़ देते हैं, 2 हो गया। और इधर वाला जो भाग है हम जो लगाएंगे वही लगाएंगे। तो 3 से लगाते तो 23 ज्यादा हो जाता है ना, इससे ज्यादा होता है। तो 2 से लगाए, 2 से लगाए तो 44 हुआ, 44 बाद फिर क्या हुआ? इसको जोड़ दिए, इधर जोड़ दिए, क्या 2 दूना 4 और 2 को 2। अब इधर आए तो इधर क्या बचा? 12 बचा। ऊपर से क्या उतरा? दशमलव वाला। तो पहले हम 1 से लगाए, फिर 2 से लगाए, फिर इसके बाद दशमलव वाला अंक जैसे ही उतरेगा वैसे यहाँ पर आप दशमलव डाल दोगे। इसके बाद जब ये उतारने के बाद 25 वाले क्या 1250 हो गया। तो हम 5 से लगाएंगे, यानी कि 245 गुना 5 करेंगे तो 1225 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो इसका वर्गमूल जो निकला वो कितना निकला? जल्दी बताइए। इसका वर्गमूल 12.5। किसी को दिक्कत नहीं? आइए, है ना, अभी और गुना करना है आप लोगों को, अभी तो शुरुआते हैं। वर्गमूल देख लिए, चलिए आइए। अब चलना है कहाँ पर? वहाँ पर चलना है। कहाँ पर? यहाँ पर आना है। चलिए आइए। इसमें क्या है? पाई और आर, दोनों का आर सेम है कि नहीं है? लड़के दोनों का आर सेम है, पाई भी दोनों सेम है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। हम पाई और आर को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत? पाई और आर को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा, 2 बचेगा, 1 आर बचेगा कि नहीं? अब प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? आर कॉमन ले लिए, सिर्फ क्या बचा? एल बचा। किसी को दिक्कत है ना? अब आगे आओ। यहाँ क्या लिखना? 20 बटा अन्यथा बोला है, देखो सवाल में अन्यथा नहीं बोला है, नहीं बोला। तो 20 बटा क्या लिखेंगे? 7 लेंगे। और देखो आर का मान कितना है? आर, अरे आर यही ना है, सबका त्रिज्या वही है 35, 3.5 या 7/2। तो 7/2 लेंगे, छोटी अच्छा रहेगा ना, काटने में अच्छा रहेगा। अब देखो 2
इंटू आर का मान क्या लेंगे, वही 7/2 ले लेंगे, और प्लस आर अभी तो एल निकाले ना, ये एल निकाले कि नहीं निकाले, एल कितना निकाले, 12 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 2 का 2, ये होगा 11। बोलिए ये क्या होगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब बताइए यहाँ कट कुट के रहा क्या, यहाँ रहा 11, क्या रहा 11, और यहाँ क्या रहा, जल्दी बताइए। इसको क्या होगा 7, और इसको जोड़ेंगे 7 पर 12 7 क्या होगा 19, 12 7 कितना होगा, अरे जोड़वे ना करेंगे तो क्या होगा 19 है ना, 10.5। अब इसको क्या करना होगा गुना, अब गुना करेंगे देखो 11 पचे 55 के 5 हाथ में डाल 5, 11 9 99 5 क्या होगा बोलो 99 104, 104 के क्या लिखेंगे 4 हाथ में डाल 10, 11 10 कितना होगा 11 10 21 हो जाएगा। 10 का अंक के बाद 1 अंक के बाद ये क्या हो गया 214.5 है ना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इस सवाल को आप लोग को बताएंगे है ना, सुनकर के आश्चर्य होगा। जब हम 2008 में क्या दे रहे थे, परीक्षा दे रहे थे कौन सी का, मैट्रिक का है ना, तो उसमें इस सवाल को पूछा गया था खिलौना वाला, जो कि पहले हम लोग को सर बता दिया कि इस टाइप का सवाल पूछेगा, इसको रट लेना। इतना न बनाए कॉन्सेप्ट कम समझते कम थे, लेकिन जब बोल दिया तो रटना पड़ेगा। इतना न रट लिए जाके एग्जाम में पूछिए दिया और छाप करके चले आए, 5 नंबर मिल गया। समझ में आया? तो आप लोगों को भी हो सकता है ये सवाल पूछ दे, इसीलिए इस सवाल में हम क्या लगा देते हैं, भी आई लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, भी आई लगा देते हैं, है ना। समझ में आया, भी आई लगा। चलिए अगला सवाल, चलिए आप लोग देखिए 4 नंबर का सवाल में कहता है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले के अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, और इस प्रकार बने ठोस का क्या ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का ये ब्लॉक बनेगा, ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर में जो है ये ई वाला भाग वृत्ताकार भाग काट के हटा दिया गया, वृत्ताकार भाग काट कर हटा करके उसमें अर्धगोलाकार भाग को ऐसे करके ढक दिया गया है। ठीक है, तो अब इस जो बना है इसका व्यास ज्ञात करना है, तो इसकी अधिकतम व्यास जो होगा वो क्या होगा, इसकी भुजा के बराबर होगा, अर्थात 7 सेंटीमीटर होगा। तो हमने लिखे घनाकार ब्लॉक की भुजा 7 सेंटीमीटर और अर्धगोला का क्या होते अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। पहला आंसर मिल गया। दूसरा में क्या लिखे है इसके जब व्यास कितना है 7 है तो त्रिज्या कितना होगा 7/2 या 3.5, 7 का 10 3.5 होता है 3.5। अब इस प्रकार अब इस ठोस का जो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इस ठोस जो बना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें हम क्या लिखे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ भुजा की टोटल घन का निकालेंगे 6 शतक क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन इसके बीच वाला भाग वृत्ताकार काट के हटाया गया है पहले, तो हम क्या लिखे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, अब फिर प्लस ये अर्धगोला को ऊपर से हटा के उसको ढका गया है, तो प्लस उसका क्षेत्रफल नहीं जोड़ेंगे, है ना, जोड़ के इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या हो गया वर्ग का भुजा स्क्वायर और माइनस क्या लिखे, है ना। चलिए आइए करते हैं, तो पहले या तो जोड़ लो पहले या तो घटा लो, है ना। तो क्या भुजा स्क्वायर क्या होता है, भुजा क्या है इसका 7 है, बोलो 7 है, तो 7 का क्या करेंगे स्क्वायर, पाई का मान बोला है कुछ लेने के लिए, क्या बोला लेने के लिए 10/7, तो क्या लिखेंगे 10/, है ना 7 लेंगे। अब बताइए आर क्या है, आर हमने बताए थे ना 7/, क्या होगा 2 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 7/2 गुना 7/2, कोई दिक्कत, प्लस यहाँ ये 2 गुना क्या लिखेंगे 10/, क्या बोलते हैं 7 हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए 7/2 गुना क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। इसको कॉमन ले लेते तो अच्छा हो जाता है, लेकिन कॉमन ले कि तुम लोग कुछ बोल रहे हैं क्या, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 हो जाएगा, माइनस बोलिए क्या होगा ई 7 कटा, ई 2 से और ये 11 कट जाएगा, अर्थात ऊपर में 11 7 77 और नीचा में क्या हो जाएगा बोलिए 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, या प्लस। अब आइए यहाँ कटेगा कुछ, ये देखिए कटेगा ई 7 से ई 7 कट जाएगा, ई 2 से हे 2 कट जाएगा, हे 2 से हे 11 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 7 77, नीचा में कुछ बचा है नहीं। अब इसका क्या करना भिन्न का जोड़, अब इनका जोड़ घटा कर दो एक के साथ, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 डालेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 डालेंगे, इसका करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 49 दूना कितना होता है
56 कत पे गया 50 गुना 56 है ना, और माइनस, अब बोलिए क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 77 गुना कितना होता है, बोलो 77 144। बहुत अच्छा। अब पहले जोड़ की पहले घटा, पहले जोड़, पहले पहले जोड़, जोड़ कर लेते हैं, ई प्लस जोड़ देते हैं। देखो 4 8 क्या होगा 12, 12 2 हाथ में रहा 1। अब आइए 5 और 9 5 14, 14 1 है ना 15 हो जाएगा, 15 हाथ में कितना 1 1 1 2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस क्या करेंगे 77 है ना बटा 2। देख लो रे गलती नहीं हुआ रे, जोड़ कर जोड़ गलती हुआ रे बच्चा लोग, देख भी नहीं करता है। तुम लोग क्या कर रहे हो, दिखाना था। अच्छा चलो नहीं दिखा, अच्छा बात है। अब इसे इसको घटाएं, 12 में से 7 गया कितना बचेगा 5 बचेगा। अब आइए यहाँ पर 4 4 ये 14 में से 7 गया कितना बचेगा 7 बचेगा। अब आइए यहाँ पर क्या बचा 1 1 का 1 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 2 8 है ना 16 हो जाएगा है ना, 1 बच गया 2 7 14 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या बचेगा जल्दी बताओ, 2 7 14 बचा, 1 बच गया, और 1 को 21 से भाग करेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर। कुछ तो देखो, कुछ तो देखो, आंसर हो तो देखो, मिला या नहीं मिला। क्या देखते हो तुम मिला, क्या विद्यार्थी हो, नहीं मिला, नहीं मिला तो कहाँ गलती हुआ, देखते हैं एक बार, रोको उसको। चलिए ये गलत हो गया, क्योंकि गलत इसलिए हुआ कि घन का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। भुजा क्यों नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर गलत हो गया। आइए यहाँ पर ये गलती को हम यहीं से सुधार सकते हैं। 6 गुना भुजा, 6 गुना क्या होगा भुजा स्क्वायर, ये न होगा तो यहाँ पर क्या लगाना होगा 6, और यहाँ पर क्या लगाना होगा बोलिए 6 लगाना होगा, और यहाँ पर क्या लगा देंगे इसको, इससे गुना 49 गुना 6 करना पड़ेगा। 49 गुना 6 कितना होता है ना, ये 4 है ना, और ये नहीं करेंगे 9 6 के 54 के 4 हाथ में रह 5, और 6 चौके 24 5 क्या होगा 29 हो जाएगा, 294 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है 294, तो 200 कितना हो जाएगा 94। अब बताइए, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, इसका एलसीएम यहाँ पर इसको इससे गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 294, तो ये अब जो है सुनो 294 गुना कितना हो जाएगा, ये करना पड़ेगा। बोलिए 294 गुना कितना हो जाएगा 588। एक मिनट, यहाँ पर 294 लिखेंगे, आइए यहाँ क्या हो जाएगा 588 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत नहीं, तो इसको जोड़ो पहले है ना, तो कितना 588 जोड़ क्या लिखना है 154 है ना, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2 हाथ में 1 है ना, 8 3 11 1 12 है ना, इसके बाद 5 1 6 1 7 742 हो जाएगा, गलती हो गया था 742। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 742 में 77 घटाओ, 700 है ना 42 में क्या घटाना है 77, 665, तो 665 बटे 2 आ जाएगा, 665 बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, तो 665 बटे 2 को 2 से भाग करना पड़ेगा। चलिए भाग करते हैं, कितना हो जाएगा 132 है ना 32.5। देखिए तब आंसर मिला, अब मिल गया, तो वही गलती कर गए थे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल आप कल बताएंगे, ओके ओके।